नाउ वी डिस्कस द चैप्टर कोन। कोन वाले चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। कोन की शेप क्या होती है? इस टाइप की शेप होती है। ये क्या होती है? एक आपके पास एक जनरेटिंग लाइन होती है, उसकी रोटेशन होती है एक किस्म से भी, ये इधर आएगी इस तरह से आपके पास, ठीक है। और जो आपका ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स ऑफ ए कोन होता है आपके पास। और जो ये लाइन होती है जिसको हम जनरेटर बोलते हैं, दिस इज ए मूविंग लाइन। इस मूविंग लाइन को हम क्या बोल देते हैं? फिक्स। दिस इज ए जनरेटर ऑफ ए कोन। द फिक्स करो इज कॉल्ड द गाइडिंग करो ऑफ ए कोन हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपकी कोन की शेप होती है जिसमें ये क्या होता है आपके पास? वर्टेक्स होता है और ये जनरेटर होगा आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन किस टाइप की होगी हमारे पास? जो कोन की इक्वेशन होगी, पहले हमें पता होना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी होमोजीनियस। वो होमोजीनियस कब होएगी? जब पूरी की पूरी के अंदर क्या होएगी आपके पास? सेकेंड डिग्री करो या सेम पावर होगी हमारे पास। मान ले सेकंड में है तो सेकंड डिग्री हो, थर्ड में है तो थर्ड डिग्री हो, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं ए एक्स स्क्र 2h(xy) by² इक्वल टू 0। दिस इज एन होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज एक्स की 2 पावर आपके पास, एक्स और वाई की मिला के 2 पावर है, वाई की कितनी है? 2 पावर आपके पास है। सिमिलरली इक्वेशन ए एक्स स्क्र by² c(z)² 2f(y)z 2g(z)x 2h(xy) इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो एन होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज एक्स की 2 पावर है, वाई की 2 पावर है, जेड की 2 पावर है, और वाई और जेड को मिला के भी कितनी है? 2 पावर है। जेड और एक्स को मिला के कितनी है? 2 पावर है। एक्स और वाई को मिला के कितनी है? 2 पावर, ठीक है। इसका मीनिंग ये कह सकते हैं हम, देखो इसने स्पेशली लिखा भी है, दस एन इक्वेशन एक्स वाई जेड इन विच एवरी टर्म इज सेम डिग्री इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन। मीनिंग कोई भी आपको एफ ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन दे रखा है, उसको होमोजीनियस कब बोलेंगे? उसमें जितनी भी टर्म होंगी एक्स वाई जेड की आपके पास, वो सारी की सारी कितनी मिलनी चाहिए? सेम डिग्री की होनी चाहिए। तो अब आप कोन के बारे में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, कोन के बारे में क्या कहता है कि इक्वेशन, ये कह रहा है आपके पास इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। भी कोन की वो इक्वेशन जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है, वो किस टाइप की होगी? या हम ये कह सकते हैं कि टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन इज एन होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी हमें सेकंड डिग्री की। अभी कोई भी आपको इक्वेशन दे दे, आपको ये पहचाननी पड़ जाए कि कोन की इक्वेशन कौन सी है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर सेकेंड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, अदर डिग्री की टर्म नहीं मिलनी चाहिए। तो हमने क्या ले लिया है कि ये कोन ले लिया जिसका वर्टेक्स क्या ले लिया? 0 0 ले लिया हमने, और इस कोन के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिया हमने? Q ले लिया हमने। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन क्या ले लिया हमने? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है कि P कोई भी पॉइंट ले लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x1 y1 z1 एनी पॉइंट ऑफ द कोन। अब कोन के ऊपर ये पॉइंट है तो कोन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा आपके पास, ठीक है। फिर हमने क्या ले रखा है? OP लाइन आपके पास। देखो OP लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? P के पॉइंट तो क्या आपके पास x1 y1 z1 है, और O के पॉइंट क्या है? 0 0 0 है। तो एनी लाइन which passes through the two fixed point, then equation of a line क्या होती है? x minus x1 upon x1 x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन y1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगी? x अपॉन x1 y अपॉन y1 z अपॉन z1 इज इक्वल टू r। तो हमने क्या लिया है? इसी लाइन के ऊपर q पॉइंट और ले रखा है। तो कोई भी पॉइंट q है आपके पास इसके ऊपर, वो किस टाइप का होगा? इस लाइन के पॉइंट निकाल लेते हैं हम। यहाँ से क्या निकलेगा? r x1 r y1 r z1। तो कोन की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास? बाय द डेफिनेशन ऑफ कोन क्या करता है कि जो जनरेटर होता है कोन का, वो कंप्लीटली कहाँ पे लाई करता है? कोन के ऊपर लाई करता है। इसका मीनिंग सारे के सारे पॉइंट जो r x1 r y1 r z1 टाइप के हैं, वो क्या करेंगे? कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये वैल्यू कोन की इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 उसके अंदर पुट कर देंगे, मीनिंग उस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी आपके पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ ऑफ r x1 आर वाई वन आर जेड वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर के लिए। इसका मीनिंग जो आपके पास इक्वेशन सेकंड बनी है, और इक्वेशन क्या आई है आपके पास? 4 नंबर इक्वेशन आई है। 4 नंबर ये लास्ट वाली आपके
इससे क्या कंक्लूड होता है कि एफ ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू 0 क्या आपके पास होमोजीनियस है, किसमें x1 y1 z1 के अंदर। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड भी क्या रहेगी, होमोजीनियस रहेगी एक्स वाई जेड में। इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे, हम मान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस है किसके अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी, जिसके वर्टेक्स क्या होंगे, ओरिजिन होंगे। तो हमने कोई भी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वेशन ले ली जिसकी डिग्री क्या ले ली, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो और कैसी है वो, होमोजीनियस है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, तो होमोजीनियस है तो वो क्या करेगी, उल्टा चला दिया इसी आर्टिकल को हमने भी, आर एक्स आर वाई आर जेड इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर के लिए। जब आर को हम 0 लेंगे तो एफ ऑफ 0 0 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग 0 0 0 क्या है, सेंटर के पॉइंट हो गए, और उस सेंटर का ही लोकस लेंगे हम। पी कोई भी पॉइंट ले लिया हमने x1 y1 z1 टाइप का, ठीक है, 1 के लोकस के लिए हमने, तो क्या करेगा वो, इसको सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू 0। तो हम जब ये कर रहा है तो एफ ऑफ आर x1 आर y1 आर z1 भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर के लिए। इसका मीनिंग एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कौन को रिप्रेजेंट करेगी। तो उसी के हिसाब से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर के लिए क्या कर रही है, आपको ये सेटिस्फाई कर रही है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी भी, एनी इक्वेशन ओपी पे क्या बनेगी आपके पास, x माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन y1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन z1 माइनस 0 इज इक्वल टू आर। तो एनी पॉइंट क्यू ऑन ओपी किस टाइप का हो जाएगा, यहाँ से वैसे ही निकाल लेंगे, आर x1 आर y1 आर z1 जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एनी पॉइंट क्यू ऑन ओपी consequently OP itself lie on a locus। इसका मीनिंग द सरफेस 1 जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू O किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कोन को रिप्रेजेंट करेगा। यह रिमार्क्स में भी स्पेशल दे रखा है, ये आर्टिकल आपने करना है। रिमार्क क्या कहता है कि कोन क्या होता है, ए कोन हुज इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, और कैसी हो, क्वाड्रेटिक कोन बोलते हैं। और जनरल फॉर्म कैसी मिलेगी कोन की हमें, ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर 2f(y)z 2g(z)x 2h(x)y इक्वल टू 0। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ ए कोन, किस टाइप के कोन की इक्वेशन निकालनी, कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन है, विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड द सरफेस, जो इन दोनों, इस प्लेन के और इस सरफेस के इंटरसेक्शन से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब एक पॉइंट देखो कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ए प्लेन है, इसको हम नीचे ले जाते हैं, और सरफेस क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1 दे रखा है आपको। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इसको क्या बनाना, हमने कोन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पूरी को सेकेंड डिग्री में बनाना पड़ेगा, और कोई भी ऐसी टर्म नहीं बचनी चाहिए जो एक्स वाई जेड की सेकेंड डिग्री की पावर में ना हो। तो इस 1 को खत्म करना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्केयर लिख सकते हैं हम, और 1 के स्केयर की वैल्यू क्या हमारे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी, 1 के स्केयर की वैल्यू है, तो 1 के स्केयर की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बाई पी का होल स्केयर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये पूरी की पूरी किस में आ गई, सेकेंड डिग्री इक्वेशन आ गई। सेकेंड डिग्री इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, कोन को रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व दिस एंड दिस। वैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो ये प्लेन आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, और ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर बाय 4 वाई स्क्वेयर बाय 9 जेड स्क्वेयर बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो कोन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पूरी की पूरी सेकंड डिग्री में बनानी पड़ेगी। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्केयर लिख सकते हैं, और 1 की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको खोल देंगे, ये क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी सेकंड डिग्री में आ गई। जिस सेकंड डिग्री में आते ही किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है आपको, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये कोई प्लेन दे रखा है, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीनिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे कहाँ पे मीट करता, ए बी सी पे मीट करता। तो ये क्या कहता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ए कोन जनरेटेड बाय ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओ से कोई भी लाइन जो उसका जनरेटर का काम करेगी, क्या कहती है कि टू मीट द सर्कल ए बी सी, इस सर्कल ए बी सी को
पे मीट करे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है, ये दे दिया। ये एक्स एक्सिस पे मीट कहाँ करेगा, जब वाई जेड को 0 करोगे तो ए 0 0 पे कहाँ मीट करेगा, ये एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली बी और सी पे कहाँ मीट करेगा, 0 बी 0 0 सी 0 0 सी पे करेगा आपके पास। तो हमें क्या निकालना, द सर्कल ए बी सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सफियर। सर्कल कब बनेगा, एबीसी सर्कल कब बनता, हमने सफियर में पढ़ा था भी, जो आपके पास सफियर और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास, सर्कल आएगा आपके पास। ठीक है, तो सफियर क्या होएगा, जो ओ ए बी सी पॉइंट से पास होती है, स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। तो ये बनेगी आपके पास। और सफियर का और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, वो सर्कल बनेगा आपके पास। तो ये क्या कहता है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, कोन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसको हमने पूरी की पूरी को सेकंड डिग्री में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको लिख लिया हमने, एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू में लेके हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था, 1 था, 1 की जगह हमें क्या पुट कर दिया, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी, ये पुट कर दिया। और फिर सारे को खोल दिया। इसको खोलने के बाद एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, वाई स्क्र से वाई स्क्र कैंसिल हो गया, जेड स्क्र से जेड स्क्र कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास, एक्स वाई इंटू ए बाय बी प्लस बी बाय ए प्लस वाई जेड बी बाय सी प्लस सी बाय ए प्लस जेड एक्स सी बाय ए बाय सी प्लस सी बाय इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई कोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाकी के कल करेंगे हम। क्या कहता है कि प्लेन थ्रू ओ एक्स एंड ओ वाई इंक्लूड एन एंगल अल्फा। भी ओ एक्स और ओ वाई प्लेन क्या बना रहा है, अल्फा एंगल इंक्लूड कर रहा है। क्या कहता है कि शो दैट देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, भी इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इस कोन के ऊपर लाई करेगा। अब हमें पहले ओ एक्स प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। ओ एक्स प्लेन मीनिंग कौन सा होगा, जहाँ पे वाई और जेड 0 होगा आपके पास। ठीक है, तो इनसे अब जब ये दोनों 0 है तो एक इक्वेशन बना सकते हैं हम, वाई प्लस k1 जेड इज 0, क्योंकि वाई भी 0 और जेड भी 0, तो ये टोटल टर्म 0 बनेगी, 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, एनी प्लेन थ्रू ओ वाई क्या बनेगा, ओ वाई में जेड 0 होएगा और एक्स 0 होएगा। तो 0 को हम ये भी लिख सकते हैं, जेड प्लस k1 एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि जेड भी 0 है यहाँ पे, एक्स भी 0 आपके पास। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन, इसके नॉर्मल की क्या बनेगी आपके पास, एक्स की टर्म तो 0 हो जाएगी आपके पास, वाई का कोफिशिएंट 1 है और जेड का कोफिशिएंट k1 है। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन, इसके नॉर्मल क्या बनेगी, k2 0 और 1 बन जाएगी आपके पास। फिर क्या कहता है कि कौन सा एंगल इंक्लूड करता है, अल्फा एंगल इंक्लूड करता है। तो दो दे रखी है आपके पास, एंगल क्या आपके पास है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन 1 एंड 2। तो जो आपके पास अल्फा एंगल बिटवीन देर दो प्लेन के बीच में जो एंगल होएगा उसके नॉर्मल के बीच में भी वही एंगल बनेगा। तो वो क्या रिलेशन बनाता है, टेंजेंट थीटा की फॉर्म में आता है, और कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन कोसाइन का ये रिलेशन आएगा। भी एक की m1 है, दूसरे की n2 लेंगे हम, m2 माइनस n1 अपॉन नीचे L1 L2 ले लेंगे, m1 m2 ले लेंगे, n1 n2 ले लेंगे हमारे पास। ठीक है, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ m1 n2, फर्स्ट वाली टर्म ले लेंगे, इसका इसके साथ कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे हम, सेकंड का सेकंड के साथ और उनका सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, थर्ड का थर्ड के साथ ले लेंगे, और यहाँ पे L1 L2 M1 M2 N1 N2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिलेशन क्या बना है, यहाँ से आ गई आपके पास, सिर्फ ये दोनों वैल्यू 0 होगी, k1 आ गया आपके पास, ऊपर बच गया 1 प्लस k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। तो टेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड ले लिया, टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस k1 k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बट आपने यहाँ से क्या निकाल सकते, k1 की वैल्यू निकाल सकते, k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई बाई जेड। सिमिलरली k2 की वैल्यू निकाल ली, वहाँ पे पुट कर दी हमने। पुट करने के बाद क्या बन गया, ये रिलेशन आ गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कोन की। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं।